अक्सर हम सबको यही लगता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है ना? पर क्या ये बात सच है? चलिए आज इसी आम धारणा को थोड़ा खंगालते हैं और समझते हैं हिंदी का पूरा सफर, भारत की एक ऑफिशियल भाषा से लेकर दुनिया की आवाज बनने तक का। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को ही दूर कर लेते हैं। ये जो बात हम बचपन से सुनते आए हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, टेक्निकली ये सही नहीं है। हाँ, ये बात इतनी बार कही गई है, इतनी बार दोहराई गई है कि अब सच जैसी लगने लगी है। तो सवाल तो बनता है ना कि भाई अगर हिंदी इतनी ज्यादा बोली जाती है तो फिर ये भारत की नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं है? इस क्यों का जवाब छिपा है हमारे देश के इतिहास और हमारे संविधान में। और अब वो बात जो शायद कई लोगों को चौंका दी, भारत के संविधान में कहीं भी किसी भी पन्ने पर राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज जैसा कोई शब्द है ही नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। हमारे देश की ऑफिशियली कोई एक नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। तो फिर सवाल ये है कि अगर नेशनल लैंग्वेज नहीं तो फिर हिंदी है क्या? संविधान में हिंदी को एक दर्जा दिया गया है और वो है राजभाषा का, राष्ट्रभाषा का नहीं। और इन दोनों शब्दों के बीच मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इसी अंतर को थोड़ा समझते हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था उस वक्त का सोचिए, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं, सबको एक साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज बना दिया तो बाकी भाषाएं बोलने वालों को ऐसा लग सकता है कि ये उनकी पहचान पर, उनकी संस्कृति पर एक तरह का हमला है। तो इसी बैलेंस को बनाने के लिए राजभाषा का कॉन्सेप्ट लाया गया। राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा। सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो भाषा है जिसे केंद्र सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल काम के लिए इस्तेमाल करेगी, जैसे पार्लियामेंट की कार्यवाही हो गई या फिर जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो। तो अब देखिए, अंतर बिल्कुल साफ है। राष्ट्रभाषा का आइडिया ज्यादा इमोशनल था, कल्चरल यूनिटी से जुड़ा हुआ था, पर इसे कभी ऑफिशियली अपनाया नहीं गया। दूसरी तरफ राजभाषा एक प्रैक्टिकल जरूरत थी, एक फंक्शनल चीज कि भाई सरकारी कामकाज किस भाषा में होगा, और इसी को संविधान के आर्टिकल 343 के तहत अपनाया गया। अच्छा, तो भारत में हिंदी के स्टेटस वाली बहस से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये भाषा देश की सीमाओं को पार करके आज एक ग्लोबल पहचान बना रही है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। आज की तारीख में हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सोचिए, ये सिर्फ एक भाषा नहीं रही, ये तो दुनिया भर में फैले करोड़ों लोगों की आवाज बन चुकी है। हिंदी की ये जो ग्लोबल जर्नी है, इसके कुछ खास पड़ाव हैं। देखिए, 1949 में इसे भारत की राजभाषा बनाया गया। फिर 1975 में नागपुर में पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई, एक बहुत बड़ा कदम था ये। उसके बाद 2006 में 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के तौर पर घोषित किया गया, और 2008 में तो मॉरिशस में बाकायदा एक वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट की स्थापना भी कर दी गई। मतलब हर कदम हिंदी को वर्ल्ड स्टेज पर और आगे ले रहा। ये जो दिख रहा है ये वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट का एक डॉक्यूमेंट है, पर ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि हिंदी को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करने के लिए कितने ऑर्गेनाइज्ड और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर एफर्ट्स किए जा रहे हैं। और आज हिंदी का दायरा सिर्फ भारत या आस पड़ोस के देशों तक ही नहीं है, ये 40 से ज्यादा देशों में बोली जाती है। और अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी हो या जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी, दुनिया भर में 500 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इसे पढ़ाया जा रहा है। ये कमाल की बात है। अब आते हैं उस एक चीज पर जिसने हिंदी की ग्रोथ को एक रॉकेट की रफ्तार दे दी है, और वो है टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया। ये जो लाइन है ना, जनसाधारण के हाथों का कहना, ये सब कुछ कह देती है। सोशल मीडिया ने सच में हिंदी को किताबों और बड़ी बड़ी बहसों से निकालकर हर आम इंसान के मोबाइल फोन तक पहुंचा दिया है। सच में ये अब सबके हाथों का गहना बन गई है। जरा सोचिए इसके बारे में। फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स पर बॉलीवुड फिल्में, डिजिटल न्यूज पोर्टल्स, अरे इसरो तक की वेबसाइट हिंदी में मौजूद है। और अब तो गूगल और बाकी एआई प्लेटफॉर्म्स भी हिंदी में जवाब देने लगे हैं। सच कहें तो डिजिटल वर्ल्ड ने हिंदी के लिए एक बिल्कुल नया यूनिवर्स ही बना दिया है। और इसका असर देखिए जमीन पर। हाल ही में एक कैंपेन चला था जिसमें 35 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपने सिग्नेचर इंग्लिश से हिंदी में बदलने का प्रण लिया। ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि अपनी भाषा को लेकर
लोगों में गर्व और वो जो एक जुड़ाव होता है वो कितना बढ़ रहा है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? सीधा सा मतलब है अपॉर्चुनिटी, अवसर। हिंदी अब सिर्फ साहित्य या बातचीत की भाषा नहीं रह गई है, ये अब करियर और भविष्य की भाषा भी बन रही है। जिन लोगों की हिंदी पर अच्छी पकड़ है, उनके लिए आज करियर के ढेरों रास्ते खुले हैं। मीडिया में जर्नलिस्ट, एंकर, ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन में, देश विदेश में पढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर और कंटेंट बनाने के लिए, और हाँ, फिल्मों और एड्स के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग। मतलब मौके ही मौके हैं। और हिंदी का भविष्य किस दिशा में जा रहा है, इसका अंदाजा इस साल की थीम से लग जाता है। 2026 वर्ल्ड हिंदी डे की थीम है हिंदी, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। मतलब एक तरफ अपनी जड़ों को, अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को सहेजना और दूसरी तरफ एआई जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। तो संविधान के पन्नों से शुरू होकर सोशल मीडिया पर वायरल होने तक और प्राचीन ज्ञान से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हिंदी ने वाकई एक लंबा और बहुत शानदार सफर तय किया है। अब देखना यह है कि वर्ल्ड स्टेज पर इसका अगला चैप्टर क्या होगा। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।